मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 में पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों को पूरा करना है। मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं जो हम लोगों ने किताब में पढ़ा उन्हीं पंक्तियों को पूरा करेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखने हैं। विमल का स्वच्छ होता है, इंदु का चंद्रमा, जगत का संसार होता है, अनादि जिसका कोई आरंभ ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। और ये हम लोगों ने किताब में भी पढ़े हुए हैं और यहाँ भी हम इनको अच्छी राइटिंग में भर लेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है। विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंत का आरंभ होता है, अनादि का आदि है, आशा का निराशा है, प्रसार का संकोच है, प्रकाश का अंधकार है और प्रशंसा का निंदा है। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। 4 प्रश्न है, वर्तनी शुद्ध करिए। जैसे दया निधि, छोटी की मात्रा होगी। जैसे बीमल, बीमल का बिमल, पुकार नहीं पुकार, अनादि अनादि, नदियाँ धून। ये जिस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, आप सभी लोग अच्छी राइटिंग में इसको पेंसिल की सहायता से अपनी कार्य पुस्तिका की पुस्तक पर भर लेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5। समानार्थी शब्दों का मिलान करो। समानार्थी के एक ही अर्थ हैं। जैसे इंदु का चंद्रमा, प्रकाश का उजाला, जगत का संसार, तरंग का लहर, सागर का समुद्र। तो इसी तरह से अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। सागर का गागर नागर। आगे देखेंगे, इंदु बिंदु और हिंदू, धुन चुन सुन, माया साया, लीला गीला, प्रकाश आकाश और तलाश, दया नया और हया। इसके और भी होते हैं जिनको अगर आपको और मालूम है तो और लिख सकते हैं, लेकिन इन शब्दों को आप अपनी किताब पर आसानी से भर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उसे तद्भव कहते हैं। 7वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। नीचे लिखे शब्दों के तद्भव तत्सम की पहचान करके उनके आगे शब्द तद्भव और तत्सम लिखने हैं। जैसे इंदु का तत्सम होगा, सब तत्सम शब्द है। अनंत जिसको तत्सम शब्द कहेंगे। चांद तद्भव है और हंसना भी तद्भव शब्द है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग आसानी से भर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है। चंद बिंदु पर लगे अनुनासिक तथा केवल बिंदु पर लगे को अनुस्वार कहते हैं। जहाँ चांद बिंदी आए वहाँ पर अनुनासिक, जहाँ चांद बिंदी नहीं है वहाँ को अनुस्वार कहते हैं। जैसे अनंत, तो आप जान जाएंगे यहाँ चांद बिंदी नहीं है तो ये अनुस्वार है। प्रशंसा अनुस्वार, हंसना चांद बिंदी आ गई अनुनासिक हो गया। तरंग अनुस्वार, नदियाँ अनुनासिक, चांदनी अनुनासिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग इनको अच्छी राइटिंग में भर लेंगे। प्रश्न नंबर 9 है। दिए गए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। देखिए, इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं और कुछ मानव द्वारा। देखेंगे, नदी, मेज, जंगल, अखबार, आकाश, चाय, फूल, पानी, पेन, घर। तो प्रकृति द्वारा क्या क्या है? नदी, जंगल, आकाश, फूल और पानी। मानव क्या बना सकता है? मेज, अखबार, चाय, पेन और घर। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 है। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है,
हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है उनके नाम लिखने हैं। 3 बॉक्स बने हैं, जैसे लालटेन है, चंद्रमा है, मोमबत्ती है, बल्ब है, दिया है, टार्च है, इनसे हमें और रोशनी मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और समस्त प्रकार की कार्य पुस्तिकाओं को नोट करें। प्रश्न नंबर अगला है 11वां प्रश्न, शब्दों का खेल। जैसे तरंगमाला है तो तरंग, माला और रंग और माला, यहाँ ये शब्द आपस में छिपे हैं। नीचे दिए गए शब्दों में आप भी छिपे शब्दों को ढूंढिए। जैसे ताज महल तो ताज और महल। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का ये पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें पूरा हुआ। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।